हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Generally, electron affinity values of elements decrease from top to bottom in a group of non-metallic elements. However, elements of second period have lower affinity values than do the corresponding elements of third period. Comment on this statement. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलते हैं. अगर हम देखें तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट वो है हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमको एफिनिटी. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए एटम इन ए स्लोएस्ट एनर्जी स्टेट, जिसकी वजह से वो क्या हमको देखना एनआयन होता है. तो इट इज क्या बोल जाएगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड रिलीज्ड when electron is added to an atom, when electron is added to an atom. अब जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? हमने जैसा वो डिग्री होता है, पर क्यों होता है हमको समझना पड़ेगा. वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज एटॉमिक साइज, फर्स्ट वन इज एटॉमिक साइज, एंड another thing that depends electron affinity value, that one is effective nuclear charge. effective न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जब हम, ठीक है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है टोटल, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब जैसे धीरे धीरे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, जैसे धीरे धीरे एटॉमिक साइज हमको बढ़ेगा, तो वहां पर क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा. एटॉमिक रेडियस जैसे बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हमको कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको घट जाएगा. इसी वजह से क्या होता है, अगर हम देखें तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू भी हमको बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है. व्हेन यू गो डाउन ए ग्रुप, व्हेन यू गो डाउन ए ग्रुप, atomic size increases, atomic size increases एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर, जिसको हम कहते हैं जेड इफेक्टिव लिखते हैं, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस ड्यू टू दैट, ड्यू टू दैट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी also decreases, also decreases. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बहुत ज्यादा कब देखने को मिलेगा? जब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब स्मॉलर, जिसका एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा छोटा है, एटॉमिक साइज छोटा होना चाहिए, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होना चाहिए. मतलब जैसे अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो ऊपर जितने भी एलिमेंट रहेंगे, जो अगर हम फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड जैसे हम जाएंगे, तो जो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड होगा, सेकंड पीरियड एलिमेंट बिकॉज उनका साइज छोटा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पर ज्यादा रहेगा, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमको वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी. पर जब हम थर्ड पीरियड पे आएंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है कंपेयर टू अगर सेकंड पीरियड की वजह से. एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा घट जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमको कम देखने को मिलेगी. मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वहां पर हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगी कंपेयर टू सेकंड पीरियड. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. बेस्ट ऑफ लक.